याद होगा कि आर्मी चीफ के आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत एक सहाफ़ियों का इजलास हुआ था। उसमें ये सवाल किया गया था, उन्होंने भी कहा था कि हम समझते हैं कि उनको एक मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और इस वजह से मैं अपने ज़राए की वजह से भी आपको बताता हूँ, कुछ मेरी मुलाकातें हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तहरीक-ए-लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी को 90 रोज़ के लिए नज़रबंद किया गया था। 90 दिन पूरे होने वाले थे कि हुकूमत पंजाब ने नज़रसानी बोर्ड के सामने दरख्वास्त दी कि इनकी नज़रबंदी में तोसी की जाए, क्योंकि अल्लामा साद रिजवी को 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया था। हुकूमत पाकिस्तान चाहती थी कि इन्हें मज़ीद नज़रबंद रखा जाए। नज़रसानी बोर्ड ने हुकूमत पंजाब की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने और ज़िली इंतज़ामिया ने अल्लामा साद रिजवी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दोबारा नज़रबंद कर लिया। हुकूमत के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ अल्लामा साद रिजवी के चचा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, जिसमें हुकूमत के इस इक़दाम को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया। और देखें जी, ये जो बात है ना साद हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से, उनकी जो ज़ेर हिरासत उनको रखा गया है, उनके चचा अमीर हुसैन की जानिब से उनको चैलेंज किया गया। वो दरअसल बात यह है कि पहले जो उनकी नज़रबंदी का मामला था वो 3 MPO की तरफ के तहत था। उसके बाद जब उन्होंने इसको सिंगल बेंच में चैलेंज किया, वहाँ पर फैसला जो तहरीक-ए-लब्बैक के ख़िलाफ़ चला गया। फिर इसके बाद जो 3 रुकनी बोर्ड बना, उसने इस जो ज़ेर हिरासत का मामला था वो तहरीक-ए-लब्बैक के हक़ में फ़ैसला किया और उस नज़रबंदी के बारे में ये कहा था कि अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो उनको फ़िल फ़ौर बाइज़्ज़त जो वो बरी किया जाए और ज़ेर हिरासत ना रखा जाए। फिर हमने देखा कि DC लाहौर ने जो है अचानक, यानी कि जिस दिन 10 तारीख थी, उससे यानी कि शाम 5 बजे उन्होंने रिहा होना था। और हमने ये भी देखा कि तहरीक-ए-लब्बैक के कारकुनान बड़े जोश व खरोश के साथ अपने कायद का वालियाना इस्तकबाल की तैयारियाँ कर रहे थे। बड़े अंदाज़ में उन्होंने फूल की पत्तियाँ ख़रीद ली थी, लेकिन 10 मिनट पहले यानी कि रिहाई से पहले जो टाइम दिया गया था, DC इस्लामाबाद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक आर्डर पास किया और लिखा उसमें कि इनको जो है एक ट्रिपल कोई होता है इंसदाद दहशतगर्दी के तहत, यानी कि एक एक्ट होता है, उसके तहत जो है उनको जो है वो 3 माह के लिए मज़ीद हिरासत में लेने का फ़ैसला किया गया, जबकि ख़ुद उनके ऊपर कोई दहशतगर्दी की कोई FIR दर्ज नहीं थी। और ये सारा मामला उसके बाद हमने देखा कि उनके चचा की जानिब से इसको चैलेंज किया गया। फिर उसके बाद अब ये मामला पूरा अगस्त जो है वो चलता रहा, क्योंकि आपको पता है कि अगस्त में जो है वो जजेस छुट्टियां पर होते हैं। ड्यूटी जज कभी ये नहीं हुआ, कभी वो नहीं हुआ। ड्यूटी जज ने कहा कि जी आपने 6 सितंबर को हर हाल में पंजाब हुकूमत ने और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने आके जवाब देना है ज़ाती हैसियत में, यानी कि इन पर्सन जो है उनकी वो वहाँ पर हाज़िर थी। लेकिन हमने कल देखा जब 6 तारीख को पेशी में हुई तो सुबह 9 बजे जब अदालत में कॉल की गई तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब वहाँ पर दस्तयाब नहीं थे। उनके भी डिप्टी, उनके भी एक वो जो है उन्होंने कहा कि जी वो मीटिंग्स में मसरूफ़ है। तो वहाँ पर जस्टिस फ़ारूक हैदर जो तवील छुट्टियों के बाद वहाँ पर आए थे, उन्होंने केस की समाअत की और केस की समाअत करने के बाद उन्होंने बरहमी का इजहार किया शदीद बरसे हुकूमत के रवैये पर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रवैये पर कि ये अदालत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या मीटिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ज़ाती हैसियत में तलब किया गया तो क्यों नहीं आए। कल सच्ची बात यह कि मैं भी कन्विंस्ड हो गया था कि जज साहब 7 तारीख को जो एक दिन यानी कि 24 घंटे का, उन्होंने कहा कल ही आओ, कल ही जवाब दो, कल ही बताए पंजाब हुकूमत क्यों आखिर ऐसा किया हुआ है। ये केस लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फ़ारूक हैदर के सामने लगा। तहरीक-ए-लब्बैक को उम्मीद थी कि उन्हें कोई रिलीफ ज़रूर मिलेगा। जस्टिस फ़ारूक हैदर ने केस सुनने से माज़रत कर ली। उन्होंने कहा कि जस्टिस तारक सलीम शेख इससे पहले ये केस सुन चुके हैं, तो लिहाजा उनको ये पता होता है कि 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ। ये एक यानी कि कहते हैं ना कि परसेप्शन इज़ मोर पावरफुल दैन रियलिटी, कि एक जो तासुर होता है वो मजबूत होता है हकीकत से। मुझे नहीं पता कि हकीकत क्या है, लेकिन जज साहब ने आज कल जितने गर्जे बरसे थे, आज जब वो आए तो उन्होंने केस सुनने से माज़रत कर लिया और उन्होंने कहा कि जी मैं भेज रहा हूँ वापस अपना ये केस जो है चीफ़ जस्टिस को, चीफ़ जस्टिस किसी और के ज़िम्मे लगाएं कि वो इस केस को सुने। तो यहाँ पर ये सवाल उठा, लोगों ने सवाल किया, वकला ने इस सवाल को भी देखा कि आखिर इस 24 घंटे में हुआ क्या, कि कल जो मुअज़्ज़ज़ अदालत
जिसके ऊपर बरहमी का इजहार कर रही थी, जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को सही तंबीह की थी कि कल वो हर हालत में हाजिर हों, और आज वो हाजिर हुए। मज़े की बात है कि आज वो हाजिर हुए, लेकिन जब समाअत होनी थी, जब जवाब देखना था, तो उन्होंने केस की समाअत करने से माजरत कर ली। अब ये फ़ाइल जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास वापस जा चुकी है। अब देखना यह है कि 9 तारीख को ये केस किस अदालत में लगता है। मुझे पर्सनली जो समझ आ रही है या परसेप्शन एक बन रही है लोगों के दरमियान, वो ये है कि साद रिजवी को केस में डिले करते करते आखिर ये 3 माह भी मुकम्मल हो जाएंगे। आलमोस्ट 2 महीने से टाइम ऊपर चला गया है। 1-2 और पेशियाँ होंगी तो ये 3 माह भी मुकम्मल हो जाएंगे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हाफिज़ साद रिजवी को पहले 3 MPO के तहत नज़रबंद किया गया और अब इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दोबारा नज़रबंद कर दिया गया है। आखिर हुकूमत को साद रिजवी से ख़तरा क्या है? देखिए, ये एक बात पहले जो हमें समझ आ रही थी कि हुकूमत आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है कि हुकूमत साद रिजवी साहब को जो है वो जेल में रखना चाहती है। उस वक्त आपको याद होगा कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन होने जा रहे थे, इलेक्शन कैंपेन थी, तो बज़ाहिर ये समझ आ रहा था, ये एक परसेप्शन बन पा रही थी कि तहरीक लब्बैक जब इलेक्शन से पहले साद रिजवी ने वहाँ पर विज़िट किया था, तो एक बड़ा यानी कि एक वोटर सपोर्टर निकला और लोग निकले एक पहली दफ़ा वहाँ पर इलेक्शन में, तो ये उस टाइम ज़ाहिरी एक परसेप्शन थी। अब समझ नहीं आ रही कि जिसके ऊपर आपको याद होगा कि आर्मी चीफ़ के ज़रिए आर्मी चीफ़ के ज़रिए क़यादत एक सहाफ़ियों का इजलास हुआ था, उसमें ये सवाल किया गया था। उन्होंने भी कहा था कि हम समझते हैं कि उनको एक मेन स्ट्रीम में ला जाए, और इस वजह से मैं अपने ज़राए की वजह से भी आपको बताता हूँ, कुछ मेरी मुलाकातें हुई हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि तहरीक लब्बैक को यानी कि थोड़ा सा मिले, लेकिन इनके कायदीन को और इनके शूरा के अरकान को इनको ये बावर कराना होगा। ये उनकी बात कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा, मैं आपको लबे-लुबा बता रहा हूँ। ये बावर कराना होगा कि ये आइंदा पुरतशद्दुद मुज़ाहरे नहीं करेंगे, रियासत को जाम नहीं करेंगे, और कहते हैं ना कि अच्छे बच्चे वाली बात, वो वाली बात। और शायद ज़ाहिर है कि इनके बारे में तो ये भी परसेप्शन है ना सर कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको वो किया, जबकि हकीकत ये है कि अब कुछ और ही इनके साथ सलूक हो रहा है। तो बहरहाल दोनों तरह की परसेप्शन इस माशरे में मौजूद हैं। अब हुकूमत, मेरा नहीं ख्याल कि कोई जवाज़ इमरान खान साहब का ज़ाती इंटरेस्ट लग रहा था कि जब रिव्यू कमेटी वज़ारत दाखिला में गई कालाधन जमात होने से मुतालिक, वहाँ पर रिव्यू कमेटी ने सिफारिशात भेजी, तो इमरान खान ने ज़ाती दिलचस्पी ली और इसको बैन रखा। तो बहरहाल अगर रियासत के ऊपर हमला करना ही अगर माज़ा चाहता हूँ, अगर हमले से ही कहने का जी पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हो गए थे, तो मेरे भाई हम इसी इस्लामाबाद में रहते हैं, ये मेरे अकब में पार्लिमान है, मेरे अकब में PTV है, यहाँ पर भी हमला हुआ, यहाँ पर भी इमरान खान साहब से लेकर शाह महमूद कुरैशी से लेकर असद उमर से लेकर PTI की पूरी क़यादत नवाज शरीफ दौर में ATC इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस भुगतती रही है। तो फिर क्या तहरीक इंसाफ को भी बैन कर देना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि इस पर कोई इस तरह का इक़दाम करना चाहिए। रिलीफ देना चाहिए इनको और मौका देना चाहिए। जिस तरह अगर तहरीक इंसाफ रिलीफ ले सकती है, मौका ले सकती है, तो इनको भी 9 सितंबर को इस केस की समाअत दोबारा होगी। चीफ जस्टिस की जवाबदीद है कि वो केस किस जज को रेफ़र करते हैं।